हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप अपने नीट 2025 के अटेम्प्ट में केमिस्ट्री के अंडर 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देखो, मेन दिक्कत जो स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री को लर्न करने में आती है, उनकी एक्सेप्शंस लर्न करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनकी रिएक्शंस लर्न करने में, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उनके फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में उनको प्रॉब्लम आती है। इस वीडियो में सारी बातों को कवर करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो की ड्यूरेशन हम थोड़ी रखेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, सभी को पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन। जिस स्टूडेंट की मैथमेटिक कैलकुलेशंस फास्ट हैं और जिसको फॉर्मूलाज लॉन्ग टर्म तक रिवाइज रहता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक उसकी मेमोरी में रहता है, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री को इजीली सोल्व कर पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों को बोरिंग और हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि उनके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं। देखो, सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में बदलना नहीं आएगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ग्राम से माइक्रोग्राम में भी बदलना नहीं आएगा। सो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। जितने ज्यादा आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी और लॉन्ग टर्म तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सेकंड थिंग, जैसे ही चैप्टर फिनिश हो तो एक अलग नोटबुक लेके उसमें सारे फॉर्मूलेज लिख लो, क्योंकि नीट के 10-12 दिन रह जाएंगे तो पूरी नोटबुक को रिवाइज करने के लिए तो नहीं बैठोगे। तो उस टाइम पे यही नोटबुक काम आएगी जिसमें आपने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज लिख रखे होंगे अलग से। थर्ड थिंग, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, अगर आपसे कोई फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या करेंगे, उसको छोड़ के किसी और सब्जेक्ट पे मूव कर जाएंगे। जैसे बायो वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर कोई फिजिक्स या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ के क्या करेंगे, बायो पे शिफ्ट हो जाएंगे। आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि एक बार थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा। नहीं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत तभी बनेगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लो कि कैसे ये सोल्व होगा, फिर उसको ट्राई करो कि कहां आपको दिक्कत आ रही है, कहां आप मिस्टेक कर रहे हो क्वेश्चन सोल्व करने में। क्वेश्चंस को डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना है। सबसे पहले अपने टीचर्स का, जो भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पूरी बातें सुनो और नोट्स बनाओ। उन नोट्स को आने के बाद घर पर रिवाइज करो, और फिर रिवाइज करने के बाद क्वेश्चंस की तरफ मूव करो। फॉर्मूलेज को बार बार रिवाइज करो, जिस कारण आपको वो फॉर्मूला लॉन्ग टाइम तक रिवाइज रहेगा और आपको वो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसमें भी आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर नहीं आ रहा तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भूल जाइए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं आएगी जब तक आपने अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है। एक दिन का टाइम लीजिए और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। जिस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है उस टीचर को चूज कीजिए और वन शॉट या फिर समरी लेक्चर्स के थ्रू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बिना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को किए बिना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। और जो बच्चे बोलते हैं इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, जी हाँ, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। इनऑर्गेनिक में भर के एक्सेप्शंस है। तो आप एक काम कीजिए, एक अलग नोटबुक ले लीजिए और जितनी भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल रही हैं उन सारी एक्सेप्शंस को उस नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। और जब आपके लास्ट 1 महीना रह जाएगा या 15 दिन रह जाएंगे, तब आपको नोटबुक मतलब कम टाइम में ज्यादा रिवाइज करने में वो नोटबुक बहुत ज्यादा काम आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो हाई वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की कंपैरिजन में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कीजिए। जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की 11th-12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो तो आपको बिना पढ़े जाना ही नहीं है। जैसे आप बायो में पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की, वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक सेक्शन में क्लास 11th और क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को अच्छे से चार्ट जाना है। नाउ लेट्स मूव टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्टार्ट करनी है और बहुत अच्छे ढंग से कवर करनी है तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोल है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले आपको उसको कवर करना है। आप किसी का भी लेक्चर वन शॉट से जीओसी को कंप्लीट कर सकते हैं। उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव कीजिए। जीओसी में आपको बेसिक बातें पता चलेंगी कि बॉन्ड कहाँ टूटेगा, कहाँ जाके H2O लगेगा, कहाँ जाके F2 लगेगा, कहाँ जाके क्लोरीन लगेगी। आपको इन सभी बातों का बेसिक ज्ञान जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। और जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सभी नेम रिएक्शंस को एक अलग नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। मैं बार बार वही आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्मूलाज को, एक्सेप्शंस को और जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उन सभी को एक अलग नोटबुक के अंदर रख लीजिए, क्योंकि जब आपके 1-2 महीना रह जाएगा या फिर 10-15 दिन रह जाएंगे तो आप पूरी नोटबुक को रिवाइज नहीं कर सकते। उस सिर्फ जो आपके पास पतली नोटबुक है, जो अपने एक्सेप्शंस की, फॉर्मूलेज की और जो अपने रिएक्शन की नोटबुक बना रखी है, आप उसी को उस टाइम पे रिवाइज कर पाओगे। और इन तीनों केमिस्ट्री के पोर्शन में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, आपको एक बात कॉमन रखनी है, आपको 150
क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर से लगाने हैं, तभी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग और आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि पीवाईक्यू सोल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू सोल्व करने से आपको दो चीजों का पता चलता है। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पा रहे हो, और सेकंड थिंग आप आइडेंटिफाई कर पाओगे चीजों को कि पिछले ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से और किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में केमिस्ट्री के अंडर पूछे जाते हैं। रही एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई टेबल दे रखी है तो सिर्फ उसी टेबल को पढ़िए, रेदर देन कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको एनसीईआरटी मस्ट है पढ़नी, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री को कैसे टैकल करना है और कैसे आप अपने केमिस्ट्री के स्कोर को बढ़ा सकते हैं अपने नीट 2025 के अटेम्प्ट में। अगर मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी इंक्रीजमेंट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।